हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर वेक्टर्स स्टार्ट किया था एंड वी जस्ट गॉट एन आइडिया अबाउट द वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर्स के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स के पास में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। क्या क्या टाइप्स होते हैं वेक्टर्स के, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया था इन द लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट how do we add the vectors. We'll talk about the sum of vectors. So let's get started. Students, we all know that vectors have got both magnitude as well as direction. Scalar quantities जैसे हमारी डेली ऑर्डिनरी लाइफ की भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल वी गो टू द मार्केट टू बाय, सपोज वी हैव टू बाय एप्पल्स, so 1 kg apple plus 2 kg apple equal to 3 kg apple. Both are scalar quantities, so we add them directly. Similarly, we have to add 10 seconds plus 15 seconds. Time is again a scalar quantity, दोनों को add करना है. 10 second plus 15 second equal to 25 second. So जो scalars हैं, scalars have only magnitude. Example, just like we talked, we have mass, we have time and many more things we have. So mass को ऐड करना है 1 kg plus 2 kg equal to 3 kg. Similarly, time को ऐड करना है 10 seconds plus 15 seconds equal to 25 seconds. मीन्स दैट इनको हमने ऑर्डिनरी एल्जेब्रा यूज़ करके डायरेक्टली ऐड कर दिया. देयर इज नो स्पेशल थिंग विच इज़ नीडेड टू ऐड द स्केलर्स. मैनी स्केलर क्वांटिटीज आर देयर, बट वेक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर्स हैव गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो उनको ऐड करने के लिए हम ऑर्डिनरी एल्जेब्रा नहीं यूज़ कर सकते. देयर आर सम मेथड्स टू ऐड द वेक्टर्स. वेक्टर्स के पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. सो उस डायरेक्शन की वजह से हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा को यूज़ करके वेक्टर्स को नहीं ऐड कर सकते. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दोज मेथड्स. वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर लाइक दिस. दिस लेंथ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड दिस एरो हेड इज शोइंग द डायरेक्शन. नाउ दिस इज कॉल्ड एज द हेड. इसको हम क्या बोलेंगे? हेड. एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज द टेल ऑफ द वेक्टर. So this is the head of the vector and this is the tail of the vector. Now suppose करें that we have two vectors. Vector 4, this is 4. Suppose we have a displacement. This is 4 meter plus 4 meter. We have to add these two vectors. इन दोनों vectors को हमें add करना है. This will be equal to a vector. This is 8 meters. सिंपल वे में ऐड हो गया. क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक था. अगेन वी हैव 4 meter over here plus 4 meter over here. Let's see how we add them. We have 4 meter plus 4 meter. So their resultant will be given by this. This is the resultant of, suppose we call it by A. This is A vector and this is B vector. So their resultant, suppose C, is given like this. Now this is forming a right angle triangle. ये दोनों एक right angle triangle form कर रहे हैं. So C जो है that will be equal to under root of 4 square plus 4 square, which is equal to 16 plus 16 within under root, which is under root of 32. Similarly, we have a third
summation 4 meter over here and 4 meter in this direction. Now इसका जो sum है that will be equal to 0, right? Because दोनों का जो direction है that is opposite. Now इन तीनों केसेस में हम अगर देखें, हमारे पास दो वेक्टर है 4 मीटर प्लस 4 मीटर, उसको हमने ऐड किया, एक बार 8 मीटर आ रहा है, एक बार हमें मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 32 मीटर्स और एक बार मिल रहा है 0. वाई? बिकॉज इन ईच केस उनका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है. So because of these reasons, because of the direction especially, we cannot add them directly with the help of ordinary algebra. So उसके लिए कुछ methods बनाए गए. So now we will learn about those methods. First is the head-tail method. Second is the triangle law of vector addition. Third is the parallelogram law of vector addition. ये जो दो मेथड्स हैं दीज आर द एनालिटिकल मेथड्स या मैथमेटिकल मेथड. इसका डेरिवेशन अभी हम स्टडी करेंगे. सो दीज टू आर द एनालिटिकल और मैथमेटिकल मेथड्स. एंड फर्स्ट वी हैव द हेड टेल मेथड. सो सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज दिस हेड टेल मेथड. हेड टेल मेथड जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, वी हैव टू ऐड टू वेक्टर्स. सबसे पहले हम दो वेक्टर्स की बात करते हैं. सपोज वी हैव टू ऐड टू वेक्टर्स, तो उनको हम हेड टेल फैशन में ज्वाइन करेंगे. मीन्स दैट पहले वेक्टर का जो हेड है दैट विल बी ज्वाइंड टू द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर. वी नो दैट इफ वी हैव a vector like this, this is the head of the vector and this is the tail of the vector. Now suppose we have to add two vectors a and b का हमें sum find out करना है, जहाँ पे a जो vector है that is given like this. This is vector a and this is vector b. इनका sum determine करना है. क्या करेंगे? We will write them in the head tail fashion, यानी कि head of the vector a is joined to the tail of the vector b. We have the tail over here, head over here, tail over here, head over here. So the head of this vector is joined to the tail of the second vector. This is how we write down the two vectors. इस तरह से हम उन दो वेक्टर्स को लिखेंगे जिन्हें कि हमें ऐड करना है. देन जब इस तरह से हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, उनका जो रिजल्टेंट है या उनका जो सम है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकेंड. यानी कि अभी तक हेड टेल चल रहा था, पहले के हेड से दूसरे के टेल को ऐड कर रहे थे. अब अपोजिट करेंगे, यानी कि the tail of first is joined to the head of the second vector. So this will be showing the resultant or the sum of these two vectors. This is called as the this is called as the head tail method. Once again I will explain. head tail method में क्या करते हैं, दो वेक्टर्स जिनको कि हमें ऐड करना है उनको हम हेड टेल फैशन में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मतलब ये हुआ दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज जॉइंड टू द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर. पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का टेल को हमने जोड़ दिया. ना जब उनका रिजल्टेंट लिखना है वी विल डू द अपोजिट, यानी कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज जॉइंड टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर.
and this will show the resultant or the sum of these two vectors. This is called as the head tail method. Now यहाँ पे क्या है that A is written first, B is written second. We have to find out the summation A vector plus B vector. बिकॉज वेक्टर्स जब हम ऐड करेंगे तो उसमें जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में वो वेक्टर्स लिखे हैं उनका भी इफेक्ट पड़ेगा. किस तरह से पड़ेगा, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. सो नाउ हियर हमारे पास क्या था, हमारे पास था A प्लस बी, यानी कि हमें A वेक्टर प्लस B वेक्टर को डिटरमिन करना था. अब सपोज करते हैं वी हैव टू फाइंड आउट द सम B वेक्टर प्लस A वेक्टर. सो व्हाट हैपन्स, लेट्स सी, दिस वन इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर. नाउ वी हैव टू डिटरमिन B vector plus A vector. Let's see what happens now. So सबसे पहले हम लिखेंगे B vector which is this is B vector and this is A vector. इनका हमें सम निकालना है. So what we'll do, we'll write down B vector like this. Head of the vector B is added to the tail of the vector A, or we can say that head of the first vector is added to the tail of the second vector. So it goes like this. इनका जो रिजल्टेंट है that is taken in the opposite fashion, यानी कि tail of the first vector is joined to the head of the second vector like this. Okay. So this is the resultant. We'll call it R dash. R dash is equal to R dash is equal to B vector plus A vector. हमें जब A प्लस B को ऐड करना था, हमने हेड टेल मेथड यूज़ करा. पहले वाले के हेड से, यानी कि A के हेड से B की टेल को ऐड करा और उनका जो रिजल्टेंट है उसे अपोजिट फैशन में लिया, यानी कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज जॉइंट टू द हेड ऑफ द सेकेंड. सिमिलरली जब हमें B प्लस A डिटरमिन करना था, हमने क्या किया, हेड ऑफ B इज जॉइंट टू द टेल ऑफ A and resultant once again is taken in the opposite order, which means that tail of the first vector is joined to the head of the second vector. This is the tail, this is head, this is tail, this is head. ना दोनों के रिजल्टेंट को थोड़ा हम एनालाइज करते हैं. ऑब्वियसली द मैग्नीट्यूड इन बोथ द केसेस इज गोइंग टू बी द सेम. वाई इट इज़ गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज A और B के जो मैग्नीट्यूड हैं वो दोनों केसेस में वही हैं. सो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा R और R डैश का, दैट विल बी सेम. R इज़ द रिजल्टेंट फॉर A प्लस B एंड R डैश इज़ द रिजल्टेंट फॉर B प्लस A. सो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. नाउ लेट्स लुक एट द डायरेक्शन, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट दो वेक्टर्स के इक्वल होने की जो कंडीशन होती है दैट इज़ कि उनका जो मैग्नीट्यूड है और उनका डायरेक्शन, बोथ थिंग्स शुड बी सेम. मैग्नीट्यूड इक्वल है. Now if we look at both of these vectors, we can see that both these vectors are parallel to each other or they are directed in the same direction. दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिससे we can say that both these vectors are in the same direction as well, which shows that R and R dash are equal. So R vector is equal to R dash vector or A plus B is equal to B plus A. Why? Because they have same magnitude and direction. दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है. ए और बी की वैल्यूज इक्वल हैं, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड एक ही है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है. सो आर और आर डैश का भी मैग्नीट्यूड सेम है. दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं. सो देयर डायरेक्शन इज ऑल्सो द सेम. इट शोज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर्स. एंड सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट सम ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि दो वेक्टर्स को ऐड करने में उनका जो ऑर्डर है दैट डज नॉट मैटर. ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए. सो दिस इज हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ द हेड टेल मेथड.
अब समझते हैं दैट अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो उनको कैसे ऐड करेंगे इस मेथड को यूज़ करके। सम ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। स्टूडेंट्स अभी हमने हेड टेल मेथड की हेल्प से ये देखा दैट 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स। सो मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 इससे ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए भी हम एकदम सेम मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि हेड टेल मेथड को हम यूज़ करेंगे, विच मीन्स दैट पहले वेक्टर के हेड से हम दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करेंगे और उसी ऑर्डर में सारे वेक्टर्स को हम लिखते जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज वी हैव अ वेक्टर A, this is B, this is C and this is D. We have 4 vectors like this. We have to find out the sum of these 4 vectors, यानी कि हमें क्या निकालना है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, ये सम हमको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी what we do. We have to draw the 4 vectors in succession and then the resultant of the first 2 vectors is added to the third vector and we continue in that fashion. यानी कि पहले 2 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट था उसको हमने थर्ड वेक्टर में ऐड किया, उस रिजल्टेंट और थर्ड वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया, उनका जो सम आया, उसको हमने फोर्थ वेक्टर में ऐड किया। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी ऐड दीज 4 वेक्टर्स। सो इन 4 वेक्टर को ऐड करने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये दैट वी represent only these 4 vectors in succession, या सिंपल भाषा में बोले दैट वी राइट देम इन द हेड टेल फैशन। यानी कि इन चारों वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हेड टेल फैशन में, मतलब पहले वाले के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ेंगे एंड सिमिलर वे में कंटिन्यू करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वी हैव द वेक्टर ए। सो ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के टेल को जोड़ा, लाइक दिस। देन बी वेक्टर के हेड से सी की टेल को जोड़ा, मतलब अगेन सी के हेड से डी के टेल को जोड़ा। सो वी हैव दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दीज वेक्टर्स। एक के बाद एक सक्सेशन में है, पहले वाले के हेड से दूसरे की टेल, अगेन पहले वाले के हेड से दूसरे की टेल, अगेन पहले वाले के हेड से दूसरे की टेल। दूसरा स्टेप ये है दैट वी विल डिटरमिन द सम of first 2 vectors and their resultant is added to the third vector. We determine the sum, or let's say resultant of first 2 vectors and it is added to the third vector. So we have the vector A and B head tail fashion में arranged है। इनका जो resultant होगा that will be tail of first is joined to the head of second. So we have like this. This is the resultant of A and B. Now this resultant is added to the vector C. Again अगर हम देखें तो ये head tail fashion में arranged हैं। Resultant का head is added to the tail of the vector C. Now the resultant of R and C will be directed like this.
टेल ऑफ फर्स्ट इज जॉइंट टू द हेड ऑफ सेकेंड. सपोज इसको हम कॉल करेंगे आर डैश, वी कॉल इट आर डैश. अगेन वी सी दैट आर डैश एंड डी बोथ आर इन सक्सेशन, यानी कि हेड ऑफ दिस इज जॉइंट टू द टेल ऑफ द वेक्टर डी. उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी लाइक this, that is tail of first is joined to the head of second. This is the resultant r dash. So दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने में दो ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहला ये कि सारे वेक्टर्स को हम हेड टेल फैशन में अरेंज कर लेंगे. पहले की हेड को दूसरे के टेल के साथ जोड़ते जाएंगे और उसके बाद में 2 वेक्टर्स एट अ टाइम लेंगे. उनका जो रिजल्टेंट है वो डिटरमिन करेंगे. उस रिजल्टेंट को थर्ड वेक्टर में जोड़ देंगे. यही हमें पूरे प्रोसेस में करना है, चाहे ये 4 वेक्टर्स हों, 5 वेक्टर्स हों, 6 वेक्टर्स हों, एनी नंबर ऑफ द वेक्टर्स, वी हैव टू डू दिस थिंग ओनली. So this r dash represents the resultant of all these 4 vectors a, b, c and d. So r dash here is equal to a plus b plus c plus d. अब एक चीज़ और अगर हम ध्यान दें तो वो ये दैट 4 वेक्टर्स हमने कैसे रिप्रेजेंट करे थे, a, b, c और ये d. यानी कि ये एक फिगर तो फॉर्म कर रहे थे, या ऐसा लग रहा था कि दैट दे कैन फॉर्म अ पॉलीगन प्रोवाइडेड दैट वन साइड इज जॉइंड. वन अगर इस साइड को हम और जॉइन कर दें तो ये एक पॉलीगन बना देंगे. सो उनका जो रिजल्टेंट है, यानी कि 2 से ज़्यादा वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, दैट इज द वेक्टर विच इज ड्रॉन टू कंप्लीट द पॉलीगन फॉर्म्ड बाय द गिवन वेक्टर्स. पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ 2-डायमेंशनल क्लोज्ड शेप विच इज बाउंडेड विद द स्ट्रेट लाइंस. पॉलीगन क्या है? पॉलीगन, सपोज पॉलीगन is a 2D closed shape which is bounded by straight lines. हम ज्योमेट्री में बहुत सारे पॉलीगन्स पढ़ चुके हैं पहले से. वी हैव अ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होते हैं, वी हैव पैरेललोग्राम, वी हैव रेक्टेंगल, वी हैव हेक्सागन. सो इस तरह से ये सारे जो फिगर्स हैं, मेनी मोर, दीज आर ऑल पॉलीगॉन. तो इनका इन 4 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज एक्चुअली द वेक्टर विच इज ड्रॉन टू कंप्लीट द पॉलीगॉन विच इज फॉर्म्ड बाय दीज 4 वेक्टर्स. इसको एक और तरीके से अगर समझें, अगर हम ये हटा दें, राइट, हम इसको हटा दें, नाउ दिस लुक्स लाइक अ क्लोज्ड शेप विच इज़ बाउंडेड विद द स्ट्रेट लाइन्स. और ये जो इसका रिजल्टेंट है इन चारों का, ये क्या कर रहा है? इस फिगर को या इस पॉलीगॉन को कंप्लीट कर रहा है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड पॉइंट दैट द रिजल्टेंट ऑफ द vectors, and say that sum of the vectors is the vector drawn to complete the polygon formed by these vectors. So sum of more than 2 vectors में जो याद करने वाले पॉइंट ये हैं दैट सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हमें प्रोवाइड करेगा, वी विल राइट देम इन द हेड टेल फैशन और इन द सक्सेशन. ओनली दोज वेक्टर्स विल बी रिटन इन द हेड टेल फैशन. उनको हमने हेड टेल फैशन को में ड्रॉ कर दिया. उसके बाद में 2 वेक्टर्स एट अ टाइम लिए, उनके रिजल्टेंट को थर्ड वेक्टर में ऐड किया. सिमिलरली उस रिजल्टेंट और इस वेक्टर के सम को हमने यहाँ पे ड्रॉ, मतलब उसका जो रिजल्टेंट है उसको नोट डाउन किया. उस रिजल्टेंट के साथ में 4 वेक्टर को ऐड करा, तो हमें इस कंप्लीट 4 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, उनका जो सम है वो मिल गया. देन एक जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये दैट जब इनको हम हेड टेल फैशन में ड्रॉ करेंगे तो देयर विल बी अ
पॉलीगॉन, ऐसा होगा कि अ पॉलीगॉन कुड बी फॉर्म प्रोवाइडेड दैट एक साइड उसका हम कंप्लीट कर दें. सो वो जो कंप्लीट करने वाला साइड है दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ दोज वेक्टर्स. So this is how we add the more than two vectors. This is how we add more than two vectors in a step by step fashion. So अभी हमने ऐड किया a plus b plus c plus d. अब इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज कर देते हैं. Then let's see what happens. और हमने डिटरमिन किया था a plus b plus c plus d. सो कैसी फिगर बनी थी हमारी? वी हैड ए बी सी एंड डी और इसका रिजल्टेंट था ये. दिस वॉज द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स. अब सपोज करें दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ a प्लस c प्लस d प्लस b, यानी कि जो ऑर्डर है दैट इज़ नॉट द सेम. a b c d अभी तक हम ऐड कर रहे थे, अब हम ऐड करेंगे a c d एंड b. सो सबसे पहले इन चारों वेक्टर्स को सक्सेशन में ड्रॉ करेंगे या फिर हेड टेल फैशन में ज्वाइन करेंगे. वी हैव a प्लस c प्लस d प्लस b. सो वी राइट डाउन A C D and B. This is how we represent these four vectors in succession. एक के बाद एक इनको हमने हेड टेल वे में ज्वाइन कर दिया. अब इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द टेल ऑफ ए टूवर्ड्स दिस पॉइंट. दिस इज द रिजल्टेंट. वी कॉल इट आर डैश. दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी. नाउ अब आर और आर डैश की बात करते हैं दोनों केसेस में. इसको हम लिखते हैं आर, इसको हमने लिखा आर डैश. सबसे पहली चीज़ ये दैट मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है आर और आर डैश का वो होगा इक्वल. क्यों इक्वल होगा? बिकॉज इसमें भी हम ए बी सी डी को ऐड कर रहे हैं, इसमें भी हम ए बी सी डी को ऐड कर रहे हैं और इनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो सेम हैं. सो मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन. और आर एंड आर डैश के डायरेक्शन को हम देखते हैं. सो हम देखें दैट दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, या फिर यूँ कहें दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. सो हमें पता है दैट इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव द सेम डायरेक्शन देन दे आर सेड टू बी इक्वल. सो यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड आर डैश इज इक्वल एंड दे हैव the same direction, because of which we have r is equal to r dash, या फिर a plus b plus c plus d, ये जो सम है that is equal to a plus c plus d plus b. यानी कि d को सम ऑफ a प्लस बी में ऐड करें या b को सम ऑफ a प्लस सी प्लस डी में ऐड करें, द वैल्यू विल बी सेम. उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो डायरेक्शन है, सारी चीज़ें विल बी सेम, विच शोज दैट द सम ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव. द सम ऑफ मोर than two vectors is associative. So ये
जो मेथड हुए 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने की, इनको हम बोलते हैं पॉलीगॉन मेथड। दिस इज द पॉलीगॉन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। इसको हम पॉलीगॉन मेथड बोलेंगे। नाउ 2 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर खुद ही एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इफ मोर देन 2 वेक्टर्स देमसेल्व्स फॉर्म अ ट्रायंगल और अ पॉलीगॉन, तो उनका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इफ मोर देन 2 वेक्टर्स themselves form a triangle or a polygon, then their some vector cannot be drawn. It means that their sum is 0, यानी कि उनका जो सम होगा that will be equal to 0. So this is how we add 2 vectors with the help of head tail method, and then again using the head tail method only we add more than 3 vectors, and this method is called as the polygon method. उसके कुछ important points हमने समझ लिए. Now let's come to the analytical method of adding the 2 vectors. So सबसे पहले study करते हैं the triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition states that if 2 vectors are represented in magnitude and direction by the 2 sides of the triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side taken in the opposite order. Let's note it down. If 2 vectors are represented in magnitude and direction by 2 sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side taken in the opposite order. Suppose we have 2 vectors. This is vector A and this is vector B. They are taken in the same order, मतलब उन्हें head tail method में हमने arrange करा है. A का जो head है that is joined to the tail of the vector B. Then their resultant is represented by the vector taken in the opposite order. मतलब उनका जो सम है या उनका जो रिजल्टेंट है उसको हम सपोज R से डिनोट करेंगे. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स. ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब ये हुआ, अभी तक हम हेड से टेल को ज्वाइन कर रहे थे, अब हमने क्या किया कि पहले वाले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन किया. राइट अभी तक क्या चल रहा था, हेड टेल, राइट. वी वर टेकिंग हेड ऑफ फर्स्ट इज ज्वाइन टू द टेल ऑफ सेकेंड, बट हेयर टू राइट डाउन द रिजल्टेंट वी ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकेंड. अब कैसे इसकी वैल्यू हम डिटरमिन करेंगे बाय यूजिंग द ट्राइंगल लॉ, ये समझते हैं. Let us write down a little bit of theory. So let two vectors A and B be represented both in magnitude and in direction by the 2 sides of the triangle. 2 sides, suppose we name them O, P and Q. So we have 2 sides OP and PQ of the triangle OPQ.
Q taken in same order, then the resultant will be represented by the third side, that is OQ. The resultant, which is R vector, will be represented by the third side OQ taken in opposite order. Please note it down. We have two vectors A and B which are represented in magnitude and in direction by the two sides of the triangle OP and PQ of the triangle OPQ. Resultant जो उनका है R vector, that will be represented by the third side which is OQ taken in the opposite order. We have to find out the value of this resultant, यानी कि इसका जो magnitude है और इसका direction दोनों हमें determine करना है. So for that what do? We will draw a perpendicular from here, that is Q point से एक perpendicular drop करेंगे, इसको extend करेंगे like this. This is point P. इसको हमने, this is vector B. So we drop a perpendicular from here and this will be a right angle triangle. Suppose we name it as E. So what we do is that to determine the magnitude of the resultant, we drop a perpendicular from point Q and the perpendicular is called as QE on the side OP प्रोड्यूस्ड, यानी कि OP जो साइड है उसको हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया एंड वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट Q ऑन दिस एक्सटेंडेड साइड एट द पॉइंट E. सो QEP इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. Now we have to determine the value of this resultant, यानी कि इसका हमें magnitude determine करना है. So we have that in this triangle, we have that in the right angled triangle OEQ, we have that the resultant is given by, is equal to, first of all we have this, then we have OP side is equal to A vector and PQ is equal to B vector. So we have that OQ का square, using the Pythagoras theorem, we have OQ square is equal to OE square plus QE square using the Pythagoras theorem. Then we have OE can be written as OP plus PE का square plus QE square. So we have OP square plus PE square plus 2 into OP into PE plus QE का square. Now what we have here
इज़ दैट ये जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है इसमें अगर हम देखें तो PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर गिव्स अस QP स्क्वायर. We have in this right angle triangle यानी कि in the right angled triangle QEP, what do we have? We have that PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर. सो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे. वी हैव PE स्क्वायर, वी हैव QE स्क्वायर, इन दोनों को हमने कंबाइन किया OP स्क्वायर प्लस, तो हमें क्या मिल गया? वी गेट PQ स्क्वायर. सो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 इंटू OP इंटू PE. नाउ इसमें OP इज़ अ नोन वैल्यू, OP इज इक्वल टू A, PQ इज इक्वल टू B, PE जो है दैट इज अननोन, राइट. सो क्या करेंगे? वी विल डिटरमिन PE, हमें PE की वैल्यू डिटरमिन करनी है. वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ PE. सो इन द राइट एंगल्ड triangle QEP, we have in the right angle triangle QEP, हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं. सो वी हैव cos ऑफ थीटा. रिमेंबर करने के लिए हमने कैसे याद किया था? SCT इज इक्वल टू PVP अपॉन HHB. सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. सो वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू PE अपॉन PQ, which implies that PE is equal to PQ cos theta. Putting this value in the above equation, we get OQ का square is equal to OP square plus PQ square plus 2 into OP into PQ cos theta. वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ से. OP इज इक्वल टू A स्क्वायर, दिस इज R स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B cos ऑफ थीटा. टेकिंग द अंडर रूट वी गेट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा. So this is the resultant of the two vectors A and B in the triangle law of vector addition. This provides us with the magnitude of the resultant. So magnitude of the resultant कैसे लिखेंगे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा. यानी कि दो वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट निकालना है यूजिंग द ट्राइंगल लॉ. A और B की हमें वैल्यू पता है, थीटा एंगल हमें पता है, और डायरेक्टली इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट इस रिजल्टेंट का या जो R वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होगा. सो डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए अगर R वेक्टर का हम किसी भी एक वेक्टर A या B के साथ में एंगल फाइंड आउट कर ले, देन वी कैन टेल अबाउट और वी कैन गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर R. सो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन of the resultant R, suppose R vector makes an angle alpha with A vector. R वेक्टर जो है दैट इज सपोज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद A वेक्टर. नाउ हमें डायरेक्शन बताना है. सो वी राइट डाउन tan ऑफ अल्फा. अगेन वी हैव SCT PBP HHB. सो tan अल्फा जो है वो कैसे दिया जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. राइट एंगल ट्राइंगल OAB
QEQ, we have tan of alpha is equal to perpendicular upon base. perpendicular का मतलब हुआ QE upon base यानी कि OE. So we have QE upon OP plus PE. Now QE जो है that is unknown in this. So here OP हमें पता है, OP क्या है, OP इज इक्वल टू A वेक्टर. PE अभी हमने लास्ट डेरिवेशन में डिटरमिन करा था PQ cos थीटा और PQ है B. सो दिस इज इक्वल टू B cos थीटा. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QE. QE हमें पता करना है. सो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू QE अपॉन A प्लस B cos थीटा. QE हमें निकालना है. सो यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री. लेट्स राइट डाउन साइन ऑफ थीटा. अगेन वी हैव P अपॉन H B. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू QE अपॉन PQ. सो वी हैव QE will be equal to PQ sin theta. PQ हमें मालूम है, PQ is B, so that QE will be equal to B sin theta. इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हमें क्या मिला, tan अल्फा is equal to B sin theta upon A plus B cos theta. This gives us the direction of the resultant. इसका जो एंगल है अल्फा, अल्फा इज द एंगल which the resultant makes with the vector A, and tan alpha is giving us the direction of the resultant R. मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी डिटरमिन कर लिया था. मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट R was given by अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. ये हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया था. एंड दिस गिव्स अस द डायरेक्शन. दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड ऑफ द रिजल्टेंट R, एंड दिस गिव्स अस द डायरेक्शन of the resultant R. So this was all about the triangle law of vector addition. इस लॉ को यूज़ करके अगर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स का सम निकालना है, हमें A और B की वैल्यूज़ पता है, थीटा की वैल्यू पता है, वी कैन ईजिली टेल बाय सब्सटीट्यूटिंग इन दीज इक्वेशंस द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. So this was all for today's class, students. In the next class, we'll be discussing some of the problems related to these two methods, and along with that, we'll study the parallelogram law of vector addition. Thank you so much for watching. Bye bye.